कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने वाले फ्री स्टाइल रेसलर शरीफ ताहिर अब नौजवानों को भी फ्री रेसलिंग सिखा रहे हैं। इनकी कहानी कितनी मोटिवेशनल है। वाला साहब का बयान था, मेरे पास चाहे मेडल हैं बड़े, बरतानिया में जाकर मेडल लेके आई, ये मेरे मेडलों के ऊपर सबसे बड़ा मेडल। लोगों का तो ख्वाब है आजकल के दौर में कि क्रिकेटर बनना, जिसमें पैसे भी ज़्यादा हैं, शोहरत भी ज़्यादा है। तो आप रेसलर कैसे बन गए? मैं एक रेसलिंग फैमिली से बिलोंग रखता हूँ, तो भाई चाचू सारे कज़न्स वगैरह हम सारे इकट्ठे रेसलिंग भी करते हैं। पापा मेरे खुद बड़े रेसलर रह चुके हैं, उनका ताहिर सईद नाम है, तो एशिया लेवल पे भी उन्होंने पार्टिसिपेशन की है, सैफ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो उनसे मेरी इंस्पायरेशन हैं। और मेरे भाई भी काफ़ी अच्छे रेसलर हैं, मड रेसलिंग के ऊपर उनका काफ़ी अच्छा नाम है, तो मैं उन्हीं से सीख के ऊपर तक आया हूँ यहाँ तक। फ्री स्टाइल रेसलिंग लड़ रहे हैं, ये कोई कौन सी रेसलिंग है? फ्री स्टाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, बाजू पकड़ सकते हैं, गर्दन पकड़ सकते हैं, टांग पकड़ सकते हैं। अगर आप ओलंपिक्स की बात करें तो वो इसमें 3 आते हैं स्टाइल्स: ग्रीको रोमन, फ्री स्टाइल और वुमेन रेसलिंग। वुमेन रेसलिंग पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती है, ग्रीको के ऊपर वर्किंग चल रही है, पर अभी मोस्टली जितने भी हैं वो ट्रेडिशन को देखते हैं, तो फ्री स्टाइल को ज्वाइनिंग करते हैं। जो आप एंटरटेनमेंट रेसलिंग की बात कर रहे हैं वो WWE है, उसके अंदर वो गौरव ने अपनी ईजाद की है, उनकी कोई समझ भी नहीं है, चोट वगैरह है कि भी नहीं समझ नहीं लगता उसका क्या सिस्टम है। अच्छा, जब हम नाम सुनते हैं कि फ्री स्टाइल रेसलिंग तो हम ये सोचते हैं कि जी मार कुटाई होगी और जैसे मर्जी जीतना बस मकसद होता है। तो इसमें कोई लिमिटेशन होती है, बॉन्डिंग होती है गेम के दौरान कि आपने कितनी बॉन्डिंग तक लड़ना है, या इस चीज़ को इस तरह से डील नहीं करना है? क्या होता है इसमें? जैसे हम फाइटिंग वगैरह करते हैं तो सबके जहन में यही आता है कि ये फ़ाइट मार कुटाई है, खून वगैरह निकलता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। सबको बताता चलूँ कि ये टेक्निकल गेम होती है, आपने टेक्निक परफॉर्म करना होता है, दूसरे के जहन के साथ खेलना है, आपने दाव लगाना कुछ है और परफॉर्म कुछ और करना है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़हीन रेसलर ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने विद इन फ्यू सेकंड्स में फ़ैसला करना होता है कि मैंने कौन सी टेक्निक परफॉर्म करनी है। अच्छा, ये ट्रेनिंग किस टाइप की होती है? जैसे जिम की ट्रेनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग, उसी तो टाइप और होती है। तो जो रेसलिंग के लिए इसमें भी वज़न उठाना पड़ता है, या कोई क्रॉसफिट टाइप की है, किस टाइप की होती है सब? वैसे हम जो ट्रेनिंग करते हैं वो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। बिलफर्ज अगर हमने रेसलिंग करनी है तो हम अपने आप को चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि रेसलिंग मैट के ऊपर कि हम क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बिलफर्ज अगर हम थक जाते हैं, हमें सांस चढ़ता है, तो हमें ग्राउंड की ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेडमिल की, रनिंग की, ग्राउंड के ऊपर ट्रैक्स वगैरह। अब तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोर्सेज हो रहे हैं, जिसके ऊपर सबको रेसलर्स को स्टडीज़ मिल रही है कि आपने अपने आप को मेंटेन कैसे करना है। अच्छा, रेसलर कितने घंटे की रेसलर की ट्रेनिंग होती है? जो एक रेसलिंग परफॉर्मेंस है वो एक दिन में वो 4 घंटे मैक्सिमम ट्रेनिंग करता है। अगर आप एलीट रेसलर की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो वो एक दिन में सुबह के 2 घंटे भी ट्रेनिंग करता है, शाम के 2 घंटे भी ट्रेनिंग करता है। और रेसलर की डाइट ख़ास तौर पे क्या होती है? जो रेसलर की डाइट होती है ना फैसल भाई, वो है, समझ लें कि आपने जैसे ट्रेनिंग की है आपको उस तरह की ग़िज़ा खानी पड़ती है। अगर मैं ड्यूरिंग कंपटीशन फेज से पीछे, अगर मैं इन सीज़न में हूँ, कंपटीशन में मेरा महीना 2 महीने पड़े हैं, तो हमारी डाइट चेंज होती है। अगर हम कंपटीशंस आ गए हैं तो कंपटीशन के दौरान डाइट चेंज होती है। हम कंपटीशन के दौरान लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा चीज़ें लेते हैं, और बिफ़ोर कंपटीशन हम प्रोटीन्स वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, तो उसके ऊपर बहुत हमें तवज्जो देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने परफॉर्म करना है तो आपकी डाइट बेहतरीन होनी चाहिए। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर टाइटल भी जीता। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या एफर्ट्स करना पड़ी? कहाँ से आप शुरू हुए? क्या स्क्रैच लेवल से आप शुरू हुए और आप बरतानिया से आप टाइटल जीत के लाए? वैसे कि हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं, कैडेट है, जूनियर है। तो मैंने कैडेट तो ज्वाइनिंग नहीं की, जूनियर से ज्वाइनिंग की थी मैंने, तो मैं जूनियर चैम्पियन हूँ, जूनियर नेशनल चैम्पियन हूँ। फिर उसके बाद तो मराहिल, ये किस जगह पर है? ये लाहौर में ही में होती है, कंपटीशन वगैरह करवाते हैं, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अरेंजमेंट करवाती है सारी, तो वो अरेंजमेंट करके एक मखसूस डेट रख देते हैं कि जी आपने इस कंपटीशंस पे आपने वेट मैनेज करके आपने आना है, परफॉर्मेंस देनी है, जो जीता जाता है वो गोल्ड हो जाता है। तो मैक्सिमम मैं जूनियर से स्टार्ट हुआ हूँ, सीनियर लेवल पर आया हूँ। अभी मैं रिसेंटली सीनियर का सिल्वर मेडल हुआ था, तो अब उसके बाद ट्रायल्स हुए, ट्रायल्स के अंदर भी मैंने 2 नेशनल चैम्पियंस को और एक सैफ गेम के चैम्पियन को विन करके अपनी पार्टिसिपेशन पक्की की। फिर उसके बाद मैंने कॉमनवेल्थ के ट्रेनिंग के लिए 6 माह तकरीबन कॉमनवेल्थ के लिए ट्रेनिंग की, जो फ्रीद साहब ने मुझे ट्रेनिंग कराई है।
फरीद साहब जैसा कोच कोई नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक एलीट कोच कहते हैं ना जिसको, एक एलीट प्लेयर होता है, वैसे एलीट कोच हैं फरीद साहब। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के प्लेयर को हराया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्या फीलिंग्स थी, क्या प्राउड था, क्या ख्वाब था यहाँ पर आने का कि फाइनलिस्ट हो गए? ये मुझे मेरे कोच ने पहले ही बता दिया था कि बेटा तुमने अगर परफॉर्म करना है तो सबसे पहले अपने डर को ख़त्म करना पड़ेगा तुम्हें। तो वो डर मैं यहाँ से ख़त्म करके फिर गया था वहाँ जाके मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं था कि मैंने यार मेरे सामने न्यूजीलैंड वाला है, मेरे सामने कैनेडियन है। कैनेडियन आपको एक बात बताऊँ, पैन अमेरिका का गोल्ड था, कोई डिज़र्व नहीं करता था कि मैं उससे जीतूंगा, क्योंकि उन्होंने सब ने यही सोचा था पाकिस्तान है, नीचे लेवल की उसकी पलवानी होगी, कैनेडिया वाला अच्छा है, पैन अमेरिका का गोल्ड है, वर्ल्ड का ब्राउन है, तो उसने इजीली जीत लेना ही है। तो जब मैंने उसको विन किया तो सब वहाँ पे देखते रह गए मुझे कि यार पाकिस्तान का कोई लड़का कनाडा को जीत गया। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था उस टाइम। मेरे माँ बाप बड़े खुश थे। मेरे वालिद साहब का बयान था मैं जब वापस आया कि मेरे पास चाहे मेडल हैं बड़े, पर तू इंग्लैंड में जाके, बरतानिया में जाके मेडल लेके आई, ये मेरे मेडलों के ऊपर सबसे बड़ा मेडल है। इनके कोच से भी बात करेंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन किस लेवल की होती है किसी भी रेसलर के साथ या किसी भी स्पोर्ट्समैन के साथ। किसी भी रेसलर को तैयार करने के लिए सालों दरकार है, ये महीनों या हफ्तों की बात नहीं है, सालों दरकार है। अगर शरीफ ताहिर आपके सामने खड़ा है तो इसकी जर्नी पीछे 10 साल की है, 8 साल की है। तो वहाँ से स्टार्टअप होता है, फाउंडेशन स्टार्ट होती है। हमारे पंजाब का कल्चर है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड रेसलिंग, फ्री ऑफ कास्ट क्लब जिसे हम अखाड़ा सिस्टम कहते हैं, वहाँ से लोग आते हैं। फिर हमारे जो डिफरेंट्स डिवीज़न लेवल के या प्रोविंस लेवल के या जूनियर या सीनियर नेशनल लेवल के कंपटीशन होते हैं, वहाँ से टैलेंट हंटिंग होती है। फिर पाकिस्तान के में लोग आ जाते हैं, वहाँ से इनकी प्रिपरेशन होती है, इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू एक प्लेयर जो है ग्रास रूट लेवल से डेवलप होता है और लीड पूल यानी इंटरनेशनल लेवल्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। अगर कोई बंदा बच्चा को रेसलर बनना चाहे तो वो प्लेटफॉर्म प्रोसीजर गाइड कर दें कि यहाँ आ जाए, इस स्टेप को फॉलो करें, हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे। देखिए मैं पहले कह कि जो हमारी रेसलिंग है ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, पाकिस्तान के पूरे पंजाब में हमारा फ्री ऑफ कास्ट क्लब स्ट्रक्चर है। तो आप किसी भी क्लब को ज्वाइन करें, वहाँ फाउंडेशन स्टार्ट करें। किस नाम से क्लब है? डिफरेंट नाम से, जैसे मेरा क्लब है, ओलंपियन रेसलिंग क्लब है, इनामगढ़ का क्लब है, गुजरांवाला में 5-7 क्लब हैं, लाहौर में 20 अखाड़े चल रहे हैं, डिफरेंट क्लब्स हैं जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। और किसी भी बंदे ने अगर रेसलिंग स्टार्ट करनी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, किसी भी यानी लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम उससे क्लब प्रेफर कर देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी जो हमारे कोचेज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियरली उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और यही वजह है कि पंजाब और पाकिस्तान की रेसलिंग अभी तक सर्वाइव कर रही है, क्योंकि हमारे कोचेज़ जो हैं वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एट ग्रास रूट लेवल्स।